Question number 36. In a class, the teacher asks every student to write an example of AP to boys, Aryan and Roshan. Write the progression as -5, -2. आपको first progression series given है. Then आपको second progression series भी given है. Respectively, now teacher asks his various students for the following questions on the progression. Help the students to find the answer of the following questions. Find the sum of the common differences of two progression. यहाँ पे आपको क्या है, दो progressions given है AP की, तो जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उनका सम निकालना है. तो जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपी सीरीज है, तो उसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, आप कोई भी लगातार दो टर्म्स ले लीजिए. जैसे हम लेंगे 4 and 1, अगर हम लें तो 4 - 1 = 3. आप चाहो तो -5 2 भी ले सकते हैं, तो 2 - -5 -2 -5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3. तो फर्स्ट जो हमारी प्रोग्रेशन सीरीज है, वहां पे डिफरेंस क्या आ गया, 3. हम लेट कर लेते हैं. फर्स्ट प्रोग्रेशन सीरीज है, D1 डिफरेंस होगा जो हमारा फर्स्ट सीरीज का. सेकंड सीरीज जो है 187, 184, 181 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 184 - 187. तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू -3. हमें दोनों जो डिफरेंसेस आए हैं उनका सम फाइंड आउट करना है, दैट इज D1 प्लस D2. तो वैल्यूज को पुट करेंगे, 3 प्लस -3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 प्लस -3, 3 - 3 is 0. So sum क्या आ गया, differences of two progression is 0. Find the 34th term of progression written by the Roshan. रोशन के द्वारा जो सीरीज लिखी गई है, दैट इज सेकंड सीरीज है जो हमारी. तो रोशन के द्वारा जो सीरीज लिखी गई है हमारे पास, दैट इज 187, 184, 181 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 187. कॉमन डिफरेंस हमारे क्या आया है, 184 में से माइनस कर देंगे 187, दैट इज -3. हमें फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू, 34th टर्म, दैट इज एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 34. सो हम यहाँ पे एन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n - 1 इंटू में d, दैट इज a 34 इज इक्वल टू a प्लस में 33d बन जाएगा ये हमारा फॉर्मूला. तो वैल्यूज को पुट करेंगे, 187 प्लस 33 इंटू में -3, दैट इज 187 - 99. यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 88. सो 34th term of progression series by Roshan is 88. नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जिसमें ए पार्ट है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन. आर्यन ने जो प्रोग्रेशन सीरीज लिखी है, दैट इज -5, -2, 1 एंड सो ऑन. सीरीज होगी हमारी -5, -2, 1, 4 एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -5, ए की वैल्यू -2 - -5 जो अभी हमने फाइंड आउट भी की थी, दैट इज 3. हमें SN निकालना है, जहां पे n की वैल्यू आपको बोली गई है 10 टर्म्स, दैट इज S10. तो SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n - 1 इंटू में d, दैट इज 10/2. वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 इंटू में -5 प्लस 10 - 1 इंटू में d की वैल्यू 3, दैट इज कैंसिल हो गया 5, -10 प्लस 9 इंटू में 3, दैट इज 5 मल्टीप्लाई -10 प्लस 27. 27 में से 10 माइनस हो जाएगा 17, 17 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 85. तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या आ गया, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन written by Aryan is 85. इसी के और में है, विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन विल हैव सेम वैल्यू. अगर हम लेट कर ले जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी, दैट इज -5, -2, 1, 4 एंड सो ऑन, जो इसकी nth टर्म होगी दैट इज an. जो सेकंड सीरीज थी हमारी 187, 184, 181 एंड सो ऑन, उसकी nth टर्म क्या होगी, bn. क्योंकि यहाँ पे वैल्यू विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम मान लेते हैं nth टर्म होगी जिसकी हमारी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, nth टर्म हमारी होगी जो सेम होगी, दैट इज -5 प्लस n - 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 187 प्लस में n - 1 इंटू में d की वैल्यू जो हमारी वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, वही वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट वाले में हमारी +3 आई थी एंड सेकंड में हमारी आई थी -3. दैट इज -5 प्लस 3n - 3 इज इक्वल्स टू 187 प्लस माइनस 3 इंटू में n 3n माइनस प्लस 3 1 जार 3. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 प्लस 3n इज इक्वल्स टू 190 - 3n. ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को,
3n प्लस में 3n इज इक्वल्स टू 198 ट्रांसपोज हो जाएगा तो पॉजिटिव, 6n इज इक्वल्स टू 198। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 198 बाई में 6 दैट इज 33। तो हमारी जो 33 नंबर पे जो टर्म होगी वो प्रोग्रेशन की क्या होगी, सेम वैल्यू होगी दोनों सीरीज की। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 33rd टर्म हैव सेम वैल्यू। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारी 37। A group of class 10 students goes to picnic during winter holidays. The position of three friends, Aman, Kirti, Chahat, was shown by the points P, Q, R. P पॉइंट पे क्या है, अमन, तो जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, 2,5, Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 4,4 एंड R के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे ग्राफ में 8,3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। तो P के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए हैं एंड R के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारे पास क्या आ जाएगी, पी आर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 36 प्लस में 4 नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4 दैट इज स्क्वायर रूट 40। आप चाहो यहाँ पे टर्म्स को क्या कर सकते हो, फैक्टराइज करके, अगर आपको डायरेक्ट पता है कि हम इसको 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, रूट को अलग अलग कर देंगे दैट इज 2 रूट 10 और डिस्टेंस है इसीलिए क्या लगेगा यहाँ पे यूनिट्स। आप 40 के फैक्टर्स भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही पेड़ है जिसके हमारे क्या बनेंगे, तो बाहर आ जाएगा और 5 टू 10 हमारा रूट में ही रह जाएगा। सो पी आई की जो डिस्टेंस आ गई दैट इज 2 रूट 10 यूनिट्स। इफ क्यू इज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, क्या क्यू मिड पॉइंट होगा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है जो हमारे ग्राफ से क्या आए हैं 4,4। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फ्रॉम ग्राफ इज 4,4। अब हम मिड पॉइंट की फॉर्म निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या आएंगे यहाँ पे, पी आर दैट इज 2 प्लस में 8xn प्लस x2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 8 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और आ जाएगा हमारे पास 5 एंड 3 का डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 5,4 जो कि हमारे कोऑर्डिनेट में ही है विच इज नॉट द पॉइंट, which is not the coordinate of point। आंसर क्या आ गया हमारा, नो। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। तो जो आपके पास पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 2, 5, 4, 4। हम मान लेते हैं पॉइंट क्या है हमारा, ओ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई है, और जो आपका क्या है इक्वल डिस्टेंट पे है फ्रॉम पी एंड क्यू। अभी पॉइंट हमारा कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। एट एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब जो ओके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, एक्स, 0। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। तो अगर हम स्क्वेयरिंग कर दे बोथ साइड तो उनके स्क्वेयर्स भी इक्वल होंगे, डिस्टेंस इक्वल है, तो वैल्यूज को पुट करेंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट आता है यहाँ पे हमने होल स्क्वायर कर दिया है तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैंसिल। ये आपको मैं एक पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ यहाँ पे कि आपका यहाँ पे स्क्वायर लगता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल।
तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x 2 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 2 इंटू 4 into x plus 4 का स्क्वायर 16 that is 4 plus x square minus 4x plus 25 is equals to 16 plus x square minus 8x plus 16 x square से x square कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 8x is equals to 32 minus 29 that is 3। तो 8x में से 4x माइनस करेंगे 4x is equals to 3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/4। तो हमारा कौन सा पॉइंट है x एक्सिस पे जो होगा दैट इज 3/4, 0 पॉइंट होगा जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम P एंड Q। इसी के और में है लेट S बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग PQ इन रेशियो। तो यहाँ पे हमारे P के कोऑर्डिनेट्स है 2 5 एंड दैट इज Q के कोऑर्डिनेट्स 4, 4। हम लेट कर लेते हैं जो S पॉइंट है ये आपका K/1 में क्या सॉरी 2/3 में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, और हमें S के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम लेट कर लेते हैं x, y। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या आएंगे आपके कोऑर्डिनेट ऑफ S x, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 दैट इज 8, 2 की मल्टीप्लाई हमारी किसके साथ हो जाएगी यहाँ पे 4 के साथ, 8 प्लस 2 इंटू में 3 दैट इज 3 2 6 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 होता है दैट इज 2 प्लस 3 5, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 8 प्लस में 15 डिवाइड बाय में 5। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 14/5 एंड 23/5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 14/5 एंड 23/5। नेक्स्ट है हमारी लास्ट केस स्टडी। इंडियन गेट फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वार मेमोरियल इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पाथ फॉर्मली राजपथ at New Delhi. It stands as a memorial of 74,187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42-meter tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal arcs. A student Shreya of height 1 meter visited India Gate as a part of her study tour. What is the angle of elevation from Shreya's eye? तो यहाँ पे आपको क्या है श्रेया की हाइट गिवन है, ऑल्सो आपको स्ट्रक्चर की भी गिवन है आपके पास साइड यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन इफ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। तो हम मान लेते हैं जो ए बी है दैट इज हाइट ऑफ श्रेया 1 मीटर, और जो पी क्यू है वो क्या होगी यहाँ पे जो टोल स्ट्रक्चर है क्योंकि हाइट आपको क्या गिवन है 42 मीटर। तो यहाँ की पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो आपको ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो ओ के ओ क्या होगी 1 मीटर, तो जो पी ओ रहेगा या ओपी रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास 41 मीटर। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है फ्रॉम श्रेयास आई, तो दैट इज बी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है ओबी, तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हम मान लेते हैं क्या है थीटा। सो इन ट्रायंगल आपको ऑल्सो गिवन है डिस्टेंस गिवन है 41 मीटर, तो गेट की डिस्टेंस क्या है 41 मीटर, तो क्यू ए आपको गिवन है 41 मीटर, तो ओबी भी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 41 मीटर। पैरेललोग्राम होता है ये आपका यहाँ पे रेक्टेंगल सॉरी। तो इन ट्रायंगल पी ओ बी क्या होगा हमारे पास बेस भी है हमारे पास और परपेंडिकुलर भी है थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, सो दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू पी ओ डिवाइड बाय में ओ बी, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 41 बाय में 41 दैट इज 1, और 1 वैल्यू हमारी कहाँ पे होती है दैट इज टेंजेंट 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, दैट इज श्रेया की जो साथ आई के साथ एंगल बनेगा इंडिया गेट के टॉप का वो क्या बनेगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है इफ श्रेया ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री। जैसे यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अभी क्या आया है 45 डिग्री, अगर आपका ये एंगल 60 डिग्री हो तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है हाउ फार शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। तो हम फिगर को दोबारा बनाएंगे यहाँ पे दैट इज ए बी P, Q and O. That is 1 meter. ये भी आपका 1 मीटर है
एंड ओपी क्या है आपके पास 41 मीटर। इस बार आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। तो इस बार आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दैट इज क्यू ए फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम मान ले जो क्यू ए है वो आपकी एक्स है, तो ओबी भी क्या होगी यहाँ पे एक्स होगी। दैट इज अगेन सिमिलरली हम वही ट्राई करेंगे यहाँ पे भी पी ओ बी टेंजेंट थीटा, दैट इज टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी ओ डिवाइड बाई में ओ बी। टेंजेंट 60 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू होती है रूट थ्री, पी ओ की दैट इज 41 डिवाइड बाई में ओ बी। एक्स भी लिख सकते हो आप 41 बाई एक्स, तो रूट थ्री मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 41, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 41 बाई रूट थ्री और यूनिट क्या आ जाएगी मीटर, क्योंकि मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और यूनिट मीटर में चल रही है। आप चाहो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, तो यहाँ पे रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या आ जाएगा 41 रूट थ्री का स्क्वायर दैट इज 3, तो यहाँ से क्या आ गई हमारी वैल्यू 41 बाई रूट थ्री और 41 रूट थ्री बाई थ्री, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या होंगी सही होंगी, यूनिट क्या लग जाएगी मीटर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेया's आई चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री व्हेन शी मूव सम डिस्टेंस बैक फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। इस बार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, शी मूव्स बैक, तो यहाँ पे आपका क्या था 45 डिग्री एंगल बना था, अब वो पीछे की तरफ जा रही है इंडिकेट से दूर, दैट इज तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या था दैट इज पी ओ क्यू दैट इज 1 मीटर 41 मीटर एंड दैट इज ऑल्सो ए बी। तो मूव करने के बाद हम मान लेते हैं जो पोजीशन है वो ए डैश बी डैश है, दैट इज ऑल्सो यहाँ पे भी 1 मीटर है और ये भी क्या है 1 मीटर। सो इन ट्रायंगल आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस शी मूव बैक, तो ए से ए डैश पोजीशन पे आ गई, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस कवर की है ये क्या होगी हमारी डिस्टेंस मूव बैक। सो डिस्टेंस शी मूव्स बैक इज ए डैश, जो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस क्या गिवन थी जब इंडिया गेट से थी हमने निकाली थी दैट इज 41 मीटर, तो क्यू ए भी हमारी क्या है यहाँ पे 41 मीटर। तो इन ट्रायंगल पी ओ बी डैश हमारे पास क्या होगा टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी ओ डिवाइड बाई में ओ बी डैश, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी ओ डिवाइड बाई में ओ बी प्लस में बी बी डैश। वैल्यूज को पुट करेंगे टेंजेंट 30 दैट इज 1 बाई रूट थ्री, पी ओ की वैल्यू 41 डिवाइड बाई में ओ बी की ऑल्सो 41 प्लस में बी बी डैश। आप चाहो इसको एक्स भी रख सकते हो यहाँ पे, तो आपकी ए डैश भी क्या होगी एक्स होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 41 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 41 रूट थ्री, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 41 रूट थ्री माइनस 41 दैट इज 41 कॉमन ले लेंगे रूट थ्री माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, यूनिट क्या लग जाएगी मीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 41 रूट थ्री माइनस 1 मीटर, द डिस्टेंस शी मूव्स बैक। इसी के और में है इफ श्रेया मूव्स टू ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, आपको इस पर पॉइंट की डिस्टेंस गिवन है 41 बाई रूट थ्री फ्रॉम द इंडिया गेट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट। तो यहाँ पे हमारी फिगर वही सेम दैट इज ए बी 1 मीटर, वो भी आपके पास क्या है 41 मीटर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है डिस्टेंस जो मूव हुई है इंडिया गेट से वो कितनी है 41 बाई रूट थ्री, दैट इज आपको डिस्टेंस गिवन है 41 बाई रूट थ्री मीटर। तो ओबी भी आपके पास यहाँ पे क्या आएगी 41 बाई रूट थ्री मीटर। तो हम मान लेते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मेड बाय हर आई टू द टॉप दैट इज थीटा। इन ट्रायंगल पी ओ बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू पी ओ डिवाइड बाई में ओ बी, वैल्यू को पुट करेंगे 41 डिवाइड बाई में 41 बाई रूट थ्री इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। यहाँ पे क्या होगा ये आपका डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 डिवाइड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, नंबर जो डिवाइड कर रहा है उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होता है, 41 से 41 कैंसिल दैट इज रूट थ्री। तो रूट थ्री हमारी वैल्यू कहाँ पे होती है टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई टेंजेंट 60 डिग्री। एंगल को कंपैरिजन करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट। और यहाँ पे आज हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है।